अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ के बाद नहीं कराए जाते तो वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। ये पहला मौका नहीं है कि जब उन्होंने किसी भी तहरीक के आगाज़ का ऐलान करने की बात की है। इससे पहले वो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए भी लोगों से अपील कर चुके हैं, अगरचे कि वो नाकाम हो चुकी है। और इस तरह की जो तहरीक है वो माजी में पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जेल भरो तहरीक है क्या। जेल भरो तहरीक ये एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीका है जिसमें अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत पर प्रेशराइज़ किया जाता है और कानून की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती हैं। लोग इज्तमाई तौर पर गिरफ़्तारियाँ देते हैं और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में उनको जेलों में जाना होता है। और इस तरह से एहतजाज का एक तरीका है, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी अगर ये शुरू की जाती है, और क्या अवाम इस तहरीक के बारे में सोच रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे बनाम सरकार में। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया गया है, इससे क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं और क्या इमरान खान इस बार इस तहरीक में कामयाब होंगे, बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्टर किसके हैं? सपोर्टर तो अभी फ़िलहाल किसी के नहीं है। किसी के नहीं है। बाकी जो हालात 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को दिया था। तो खान साहब के बारे में कुछ सोच रहे हैं जो अभी उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि ये तहरीक कामयाब होगी? मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब हो सकती, क्योंकि जो जेलों में जाएंगे। हाँ, वो कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा नज़र नहीं कुछ आ रहा। अच्छा, जो सूरत नज़र आ रही है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, जो भी कर रहा है अपने लिए जो भी कुछ कर रहा है, अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, ना हुक्मरान की तरफ से, ना जो उनके मुखालिफिन उनकी तरफ से कोई। लेकिन अभी तो खान साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराएं। 90 दिन के बाद अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपको पता है कि जेल भरो तहरीक है क्या? नहीं, इसके बारे में नहीं। ये एक एहतजाज का तरीका है और लोग जो हैं वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, कोई भी अपने मुतालबात रखते हैं सामने हुकूमत के, और फिर जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी इज्तमाई तौर पे करते हैं जिससे जेलें भरी जाती हैं। जी। और अपने मुतालबात जो है मंजूर करवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाता है। सही, ठीक है। तो क्या आपके नज़दीक ये जो तहरीक का ऐलान है ये कामयाब होगा? लेकिन ऐलान तो अगर तहरीक अगर ऐलान किया तो ये तो फैसला तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन जो भी होता है कुछ आपस में लोग जेलों में नहीं जाएंगे खान साहब के लिए? नहीं जाए, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लोगों का राशन नहीं पूरा आ रहा, वो अपने काम पे ठीक से नहीं जा पा रहे, वो जेल में उनके लिए कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। बहुत ये सब कहने की बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अभी जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपके ख्याल में जो कारकुनान है वो गिरफ्तारी देंगे खान साहब के लिए? ये तो हुकूमत का काम है। हम तो जो स्पीड का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो शहबाज शरीफ के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। जो हुकूमत का मसला है। अच्छा, हमारा कोई मसला नहीं। चलिए, हुकूमत का तो मसला है, लेकिन लोग, आपको क्या लगता है कि लोग खान साहब के लिए जेलों में जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? रोजी तो पूरी नहीं होती। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? वो ही जाएंगे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो फारेग हैं, वो जाएंगे। मेरे पास मुझे कोई कहा जेल में जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं तो अपने बच्चों की रोजी कमा रहा हूँ, जेल कैसे जाऊँ? अच्छा, खान साहब का जो सपोर्टर है वो तो बड़ा जज्बाती है, वो आपको नहीं लगता कि वो आराम से जेल चला जाएगा? आप तो नहीं जाएंगे, आप तो चले शहबाज शरीफ के सपोर्टर हैं, तो खान साहब के सपोर्टर जो जज्बाती किस्म के हैं वो भी नहीं जाएंगे? मैं इमरान खान जो सपोर्टर होता ना तो भी नहीं जाते? अच्छा, मैं 1988 का नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, तो नवाज शरीफ आपको पसंद है? वो बस दिल से मोहब्बत है, या आपको लगता है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, किस वजह से वो आपको पसंद है? बेहतर काम हमारे इलाके में उन लोगों ने बहुत काम किया है। सड़कें बना, पुलें बना और बहुत ज़्यादा कारोबार। जितने असं 2 घंटे पहुँचते से 15 मिनट का सफ़र साढ़ा बड़े इजीली चले जाते। जो हमारा देहात है पाकपतन शरीफ, देहातों तक उन्होंने सड़कें बिछा दी, जाल बिछा दिया हुआ। तो उनके मुखालिफिन तो कहते हैं कि सड़कें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन
आपको क्या लगता है कि खाली सड़कों से काम नहीं, होता खाली है? सड़कों से काम नहीं चलता। हाँ। ये लेकिन उनके लोगों हज़ारों काम उन लोगों ने किए हैं, कोई नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो सड़कें वोट उनके कामों में से एक काम है आपके पास। काम जो लेकिन मेरा जो वोट बसाते खुद वो मियां नवाज शरीफ के साथ है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं और कारकर्दगी की वजह से कारकर्दगी की या कोई जाती पसंद भी है? हाँ, वो दिल से लगा हुआ है, दिल से लगा हुआ है। दिल से लगा, और कोई बात नहीं है, हारे जीते जेल जाए कोई मसला नहीं, हमारा जो वोट है ना वो मियां के साथ। तो शहबाज शरीफ के लिए या वो नवाज एक ही- शरीफ के लिए जेल एक जाने ही- को तैयार होंगे? नहीं जी, जेल नहीं उनके होगा, लिए अपना भी जेल कारोबार जो कर रहे हैं, कारोबार करने के जेल में ये जाए। हमारे अगर बच्चों में तो कोई ऐसा करता नहीं ना। हाँ। वो कितनी महंगाई हुई है, तो एक दिन छुट्टी करे, दूसरे दिन 5,000 करता जाए। सियासी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन अपनी जगह। जो है वो जेल नहीं जाएंगे किसी के। हम अपना रोजी कमाए के जेल जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ नौजवान शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और यकीनन वो पीटीआई के सपोर्टर होंगे क्योंकि नौजवान जो है वो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूछ लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसके सपोर्टर हो? पीटीआई के इमरान खान के साथ। खान साहब के। अच्छा, तो वोट बन गया हुआ है शनाख्ती नहीं, कार्ड? ये जुलाई में हमारा बनना है, स्टूडेंट्स हैं अभी। अच्छा, जी जी। तो उसके बाद किसको वोट दोगे? खान ये साहब जैसे को? ही जुलाई में वो बनेगा हमारा आईडी कार्ड, तो हम पहला वोट है खान साहब को ही पहला जाएगा। वोट खान हाँ साहब जी। को देंगे। अच्छा, तो खान साहब ने जो अभी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, जेल जाओगे उनके लिए? जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि कहीं कुछ करें। चाहते हो कि जेल जाओ? जी जी। जेल जाने से आपका अपना स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपका मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। खैर है, खैर है। खैर है, कुछ भी कर लो। अच्छा, तो वो जो आपने बनना है बड़े होके, जी जी। उसमें अगर ये हर्डल आई, रुकावट आई, तो उसके लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार हो? बर्दाश्त करें। अगर हुकूमत आ गई तो उनकी, फिर तो हम बच जाएंगे। फिर कैसे बचेंगे? बचाएंगे। रूल तो नहीं है ना? हाँ जी। एज अ स्टूडेंट आप पे एक दफ़ा जेल जाने की मोहर लग जाएगी। जी जी। स्टैंप लग जाएगी। फिर हम काम करेंगे ना। अच्छा। फिर हम वो नहीं काम करेंगे, करेंगे ना। पढ़ाई से जान छुड़ानी है? पढ़ाई से जान छुड़ा लेंगे। फिर जान छुड़ा लोगे? अभी भी जान सेकंड ईयर के छुड़ाते बाद तो वैसे भी नहीं हमने पढ़ना ना। हैं? अच्छा, हाँ। तो बाहर जाना, तो अगर आपके ऊपर एफआईआर होगी, कोई मुकदमा होगा, तो फिर आप जेल गए होगे, तो फिर तो आप बाहर नहीं जा सकोगे। फिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर देखेंगे आगे के करेंगे क्या फिर। अच्छा, आपको पता है कि जेल भरो तहरीक है क्या? नहीं, ये तो नहीं अभी नहीं पता? तो ये आपको पता करना चाहिए ना। जेल जाने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि खान साहब ने ऐलान किसका किया। ये पहले भी किया हुआ है। क्या हुआ है? जेल गया हुआ है? दरखास्त ही नहीं है इसमें। ओ जान दे यार। हाँ, जेल गए हुए हो? हैं? गए हुए हो जेल? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं गया। मैं क्या वो मेरे पे दरखास्तें हुई हुई हैं, लेकिन जेल नहीं गए, बस जाते हैं, दरखास्त आ कितनी जाते हुई है? हैं लड़ाई झगड़ों में। लड़ाई झगड़े करते हो? आओ, तो लड़ाई झगड़े क्यों करते हो? वैसे ही लड़ाई कहीं पे हो जाती है तो फिर दरखास्त हो जाती है। लड़ाई कहीं पे भी शुरू कर लेते हो? हाँ, तो खान साहब के लिए भी लड़ने मरने को तैयार हो? वो तो फिर अच्छा, खान सबसे साहब को आगे कोई खड़े मैसेज होंगे। देना है तो बताओ। हम यही मैसेज देंगे कि आप जल्दी जल्दी आप अपनी हुकूमत लाएं, ताकि हमारे लिए कुछ कर पाए आगे। यही बस कहना आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे? आपके लिए पहले कुछ करेंगे। किया है 3.5 साल में? 3.5 साल में तो अब तो पहले ही मुल्क के हालात ख़राब थे, तो इसी वजह से उन्होंने क्या करना था। पहले ही जब इतने हालात ख़राब थे तो उन्होंने इतना कंट्रोल किया, फिर अब आगे तो अभी भी आएंगे। हालात ख़राब हैं, अगर आगे उनको फिर दे देते हैं, उनको इक़्तिदार दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर आके वो परफॉर्म कर लेंगे? आगे परफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना, उनको टाइम दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता 10 साल तो नहीं दे सकते ना। 5 साल की हुकूमत होती है और 5 साल के अंदर ही परफॉर्म करना होता है। अब देख रहे हैं, अब ये इलेक्शन आएंगे तो फिर देखते हैं ना आगे आगे वो क्या करेंगे 5 साल में। क्योंकि पिछली दफ़ा तो क्या कहते हैं, पीछे से ही वो आया था, मतलब कि सही नहीं था सारा। तो अब आगे आएंगे तो करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो पीटीआई का सपोर्टर है वो खासा जज्बाती तो है, लेकिन उसके पास नॉलेज भी नहीं है। वो सिर्फ खान साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि खान साहब की एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, उनकी शख्सियत है। उन्होंने क्या क्या काम किया है वो उनके इल्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो खान साहब के लिए जेल जाने को भी तैयार है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसका मकसद क्या है। क्या आवाम जानते हैं कि जेल भरो तहरीक क्या है, और क्या खान साहब के लिए जो उनके सपोर्टर हैं
उनको जो पसंद करते हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? रोहेल मेरा नाम है। अच्छा रोहेल भाई, ये बताएं कि खान साहब को सपोर्ट करते हैं या किसी और? जी मैंने खान साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ। खान साहब को सपोर्ट। लास्ट मेरा वोट भी बाल्टन में खान साहब जहाँ पे खड़े थे वहीं पे डाला था मैंने। अच्छा, तो अभी उन्होंने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, पहले तो ये बताएं कि आपको पता है कि जेल भरो तहरीक है क्या? यही है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो कर रही है, तो उस हवाले से हमें तो बेसिक इंसाफ चाहिए ना। तो खान साहब इंसाफ क्या है? जेल भरो तहरीक यही है कि खान साहब के पीछे हैं हम बस। अच्छा, आपको इसके अलावा नहीं पता कि जेल भरो तहरीक क्या है? नहीं, हमें नहीं पता। हम खान साहब के पीछे हैं। अच्छा, बस। अगर मैं ये कहूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबात अगर 90 दिन में नहीं होते सूबाई असम्बलियों के, वो तो हम चाह रहे हैं कि हों। तो खान साहब ने भी यही कहा है कि 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। और जेल भरो तहरीक मैं आपको बता देती हूँ, ये एक एहतजाज का तरीका है और इसमें क्या होगा कि आपने खान साहब के कहने पे कानून की खिलाफ वर्जी करनी है और जिसके नतीजे में आपने जेल जाना है। डेफिनेटली होगा ही ऐसे। मुतालबा उनका इंतखाबात का है। जी जी। तो क्या आप खान साहब के लिए जेल जाने को तैयार हैं? हम खान साहब के लिए खून देने को तैयार हैं। जेल तो फिर बहुत पीछे रह जाती है ना। जेल तो एक आम चीज़ होगी ना। खून देने के लिए तैयार हैं खान साहब के लिए। अच्छा, वजह क्या है कि आप खून देने के लिए भी तैयार हैं? बेसिक वो एक ना मुल्क के लिए बहुत अच्छा हुक्मरान है, ठीक है। और एक अरसे से वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं खान साहब, वो एक इस मुल्क को जो है ना वो किसी लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो चोर डकैत इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने कुछ बनने नहीं देना है। तो इसी वजह से जो है ना वो अच्छा, हमें। खान साहब के दौर के कुछ काम याद हैं आपको कि जो आपके लिए उन्होंने काम किया हो? देखें, सबसे बेहतरीन जो काम था उनका वो ये जो 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार लोगों को दे रहे थे। पेट्रोल जो था वो कम था, डॉलर कम था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम था, ठीक है। जी जी जी। लेकिन उनके दौर में बढ़ना शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। सब्सिडी आपको भूल गया कि हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उनके होते हुए ये था कि हमें ये टेंशन नहीं थी कि ये मुल्क को तबाही के दाने पे लाएंगे, ठीक है। हमें ये पता था कि ये आइंदा सालों में ये नीचे ही आनी है चीज़ें। कि अगर ये महंगाई कर रहे हैं तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए, वो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा, है। तो अभी अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अगर उन्हीं की पॉलिसी को लेके चल रही है तो वो गलत कर रही है, लेकिन खान साहब ठीक कर रहे थे। खान साहब ठीक कर रहे थे। खान साहब बहुत ठीक कर रहे थे। इन फ्यूचर जो है ना वो इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है कि जब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। इससे पहले अक्टूबर 2022 में मियांवाली में एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही जेल भरो तहरीक का ऐलान करूँगा, लेकिन उसके बाद वो ऐलान नहीं किया गया। और इससे पीछे चले जाएं तो 2014 में जब उन्होंने धरना दिया था, 126 दिन का धरना था, उसके इब्तदाई दिनों में खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अपनी बिजली के बिल ना दें और बिजली के बिल फाड़ दें, गैस के बिल्स ना दें, टैक्स ना दें। और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे उन्होंने उनको अपील की थी कि वो बैंक्स के ज़रिए अपने पैसे ना भेजें, अपनी रकूम ना भेजें, बल्कि हवाला हुंडी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में रकूम भेजी जाए। लेकिन अवाम की तरफ से उस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया था। अवाम ने खान साहब की इस बात को नहीं सुना था। अब मौजूदा जो जेल भरो तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब, क्या जो लोग हैं, कारकुनान हैं, जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब को पसंद करते हैं, क्या वो जेल जाएंगे खान साहब के लिए? अब इस तहरीक का क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज लोगों के दरमियान हम मौजूद हैं और हम ये सवाल रखे हुए हैं कि क्या जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है ये अपना मकसद हासिल कर पाएगी और क्या आवाम जो है उनके लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार होंगे? आइए लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, खान साहब के सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम जानते हैं कि वो खान साहब के लिए जेल जाने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। खान साहब के सपोर्टर हैं, कितने बड़े फ़ैन हैं उनके? जी हम तो जब से पहला वोट डाला है, होश आई है, तब से खान साहब को ही डाला। बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल। तो पहला वोट कब डाला था? 2018 में? हाँ जी 2018 में, बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले कोई ना किसी ने शोर दिया था, ना कोई कुछ बताता था,
बस ये पता चलता था 2 पार्टियाँ जीत गई हैं, कभी वो पार्टी जीत गई है, कभी ये पार्टी जीत गई है। पार्टीज ही 2 थी। हाँ जी, पार्टी ही 2 थी, बिल्कुल ऐसी। हमें तो बचपन से यही पता है, यहाँ पीपल्स पार्टी है, यहाँ वो नून लीग है, बस। खान साहब के बड़े सपोर्टर लग रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताएंगे उनके खातिर जेल जाने को तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम नहीं तैयार होंगे तो आगे हमारी जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे अब जवान हो रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर इसी तरह ही हैं, गुलामी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे, बस ऐसे ही है। खान साहब को नाअहल कर देते हैं तो फिर आप जेल एहतजाज करने के लिए सड़कों पे आएंगे? एहतजाज हमने पहले भी किया है, एहतजाज हम अब भी करेंगे, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। और जो है ना, अगर हमें 10 दिन भी कहीं जगह बैठना पड़ा, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। अच्छा, तो खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर हम जेल भरो तहरीक का जी बिल्कुल, उसका सबसे पहले हिस्सा कर देते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि जेल भरो तहरीक आपके नज़दीक है क्या, जानते हैं आप? बेसिकली उनका मकसद ये है कि ये जिस तरह से ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं, ठीक है, हम तो एक आम इंसान हैं, आम शहरी हैं, ठीक है, हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेल भरो तहरीक अगर वो शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे, और अलबत्ता शायद उन्होंने कर भी दिया है, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए हम जेल भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, खान साहब की खातिर सब कुछ करेंगे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि क़यादत को अभी नहीं जाना चाहिए, कारकुनान को पहले जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, पहले सबसे पहले हम होंगे, उनके बाद वो होंगे, वो जो है ना, वो सब पहले हम पकड़े जाएंगे। लीडर तो पहले निकलता है ना, लीडर के पीछे आवाम निकलती है। लीडर जो है ना, वो हमारे ने सबसे ज़्यादा, आप बात देख ले, गोलियां खा ली हैं, इससे ज़्यादा वो क्या निकले? गोली तो उसने सबसे पहले भी खाई थी, उससे सबसे पहले हमारे लीडर ने गोली खाई है, हमारी खातिर ही खाई है ना। अब हमने उनकी खातिर जेल जाना है, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो इससे पहले एहसन इकबाल पर भी गोली चलाई गई थी, अगर आपको याद हो तो। एहसन इकबाल खाना ही अगर एक प्रेसिडेंट है, मतलब एक जवाज बन सकता है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो गोलियां खाई नहीं है। अगर एहसन इकबाल ने गोली खाई थी तो उसके पीछे मैंने कभी लोग तो नहीं देखे, हमें खान साहब ने मोटिवेट किया है, हमें खान साहब ने शऊर दिया है, हम उनके पीछे। अच्छा, वो शऊर क्या है जो खान साहब ने दिया? वो शऊर यही है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि हमें बचपन में ये पता था कि यहाँ पे एक दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पे बिरयानियाँ चल रही हैं, वहाँ पे खाने चल रहे हैं, लोग बैठे खाने खा रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने डालना या नहीं डालना, वो जिस पार्टी का नाम है उसने जीत जाना है। हमें नहीं पता वो कैसे जीत गई है, हमें नहीं पता किसने जितवा दिया उनको। लोग वोट करते हैं तो जीतते हैं ना, मतलब खान साहब के भी अगर 2018 में जीते हैं तो उनको वोट दिया है तो वो जीते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही बात है, दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं। मकसद बात करने का ये है कि तब 60% से ज़्यादा आवाम को शऊर ही नहीं था, जो 20-25% बेसिक जो आवाम वोट डालती थी वही होता था बस। अब जो 60% वोट है, अब वो इंशाल्लाह वो इमरान खान का है। ठीक है, आप भी खान साहब के सपोर्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो जेल आप भी जाएंगे खान साहब ने अगर ऐलान किया तो? ऐलान किया, लेकिन ये है कि अगर जाना पड़ा तो चले जाएंगे। अच्छा, जाना पड़ा तो जाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा, शौक से थोड़ी जाता है कोई जेल में। बहरहाल ये है कि जो ये पकड़ दगड़ है ना इनकी तरफ से कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी केसेस आप किसी को पकड़ लेते हैं। खान साहब ने अपने दौर में भी किया था। वो अपने दौर में उन्होंने किया था, लेकिन उनको जो है वो इस तरह से तो नहीं ना मारा पीटा गया था, उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया गया था ना। ये तो नहीं कि आप किसी को भी रातों रात उठा के सुबह जो है वो। अपने दौर में खान साहब ने हमेशा यही कहा था, ये अदालतों का काम है, ये केस मैंने नहीं आप पे बनाए, मेरे पर्सनली ये केस आप पे नहीं बने हुए, ये आपके केस कोई 10 साल से चलता आ रहा है, कोई 20 साल से चलता आ रहा है, कोई इसी पे 5 साल से चलता आ रहा है, वही केस है। तो वो जो इन्होंने इनके जो केस है 5 साल में जो केस चल रहे थे वो खान साहब के दौर में ही आके सबने पकड़े जाना था। देखिए, वो तो अपने, जब आप इदारे स्टैंड करेंगे तो वो अपना काम करेंगे, जब आप इदारों को अपनी तरफ रखेंगे, आप इदारों में उनके सरबराह अपने बिठा देंगे तो वो कहाँ काम करेंगे? वो तो ऐसे ही काम करेंगे ना कि अरशद शरीफ को पकड़ लो, उस पर उसके ऊपर 14 या 20 FIR डाल दो, वो किसके नाम पे है वो पता ही नहीं है। तो वो हमें भी बताए ना किसके नाम पे है। दौर में भी तो हुए ना। नहीं, वो हमें भी तो पता चले ना किसके नाम पे है, ठीक है। वो बेचारा बाहर चला गया, उसको किसने निकाला है? कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमारे बगैर कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता, खान साहब ने तो कहा मैंने कहा था कि निकल जाओ। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन खान साहब ने ये आपने यही कहा ना कि किसने निकाला। बात निकालने की नहीं है, बात वो गया क्यों, बात ये है सारी। वो अपने वो आपकी मीडिया का, ठीक है, एक वो एंकर पर्सन है, बड़ा मशहूर है, ठीक है, आप उसको देख लें कि उसके ऊपर किसने FIR कटवा दी हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, उसके बाद वो नज़र नहीं आया, वो बेचारा किधर गया। अब हमें क्या पता, आम आदमी को, हमने तो बस जो सुना है वही बताना है आपको कि उसको गोलियां लगी हैं या किसने मारी हैं या क्यों मारी हैं, ये तो अब ठीक है। तो आपको अब ये बात कर रहे थे कि खान साहब ने शऊर दिया हमें, तो आपके नज़दीक खान साहब ने क्या शऊर दिया? उन्होंने हमें ये बताया कि आपको अपने वोट का एक तो राइट, बेसिकली पर्पस क्या है आपके वोट का, आपकी बेसिक ज़रूरत क्या है।
रोटी कपड़ा मकान तो हर एक इंसान की ज़रूरत है, लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डिग्रेड किया जाता है डेली जो है, और उसके लिए आपको आवाज़ उठानी है और आपको क्या करना है उसके लिए। तो अगर हमारा वोट किसी सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, हमारी आवाज़ बन रहा है, तो फिर उसका मकसद है। अगर तो मैं घर बैठो मेरा वोट किसी पार्टी को डल गया तो मेरे एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी। अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएं अपने मुल्क के लिए, और ऑल ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल भी दिखाएं आप कि आप हैं क्या। जब तक मुझे ये याद है कि जब तक खान साहब थे तो एटलीस्ट दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी। अपने दौर में क्या काम किए उन्होंने? अपने दौर में कि आपके लिए, खास तौर पे नौजवानों के लिए किए? उन्होंने यूथ प्रोग्राम्स काफ़ी शुरू किए हैं। उन्होंने जो है वो सेहत कार्ड वगैरह शुरू किया आम आदमी के लिए। सेहत कार्ड बेसिकली आम आदमी के लिए है, वो किसी अफसरों के लिए तो नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट्स के तो नहीं है, वो तो आम आदमी के लिए है, जिससे बेचारा है कि चलो जो है नहीं अफोर्ड कर सकता वही जो है ना वो करे। लीडर वो होता है जो आम आदमी जो बिल्कुल एट दी एंड लोअर लेवल पे है, उनके लिए सोचे कोई लीडर। वो क्या लीडर है जो आए और अपने बंदों के लिए अपने काम करे, वो लीडर तो नहीं ना होता। लीडर होता है जो आपकी एंड लेवल की जो आपकी आवाम है उसके लिए सोचता है। और उसके ये प्रोजेक्ट हैं सारे, अपना घर वो मेरा घर मेरी स्कीम, इस तरह करके जो नया पाकिस्तान स्कीम है, उसके बाद सेहत कार्ड है, ये वो किसके लिए है? वो सारा कुछ गवर्नमेंट चेंज होती है वो क्लोज हो गया, वो सारे क्लोज हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो खान साहब का सपोर्टर है वो तो निकलने के लिए तैयार है और वो जेल जाने के लिए भी तैयार है खान साहब के लिए। तो अभी तक तो जितने भी खान साहब के हमें सपोर्टर्स मिले हैं वो सबके सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं, बड़े जोश खरोश के साथ जाने के लिए तैयार हैं खान साहब से के लिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी सवाल का जवाब यहीं से लेंगे मजीद शहरियों से। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम निकले हैं आवाम से ये जानने के लिए कि जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, खान साहब के सपोर्टर उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। बात करते हैं शहरियों से। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके सपोर्टर हैं आप? फ़िलहाल तो किसी के नहीं। किसी के नहीं है। अच्छा, तो अभी जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि जो मकसद है उसका वो पूरा होगा? फ़िलहाल तो उन्होंने जो 4 साल किया, लोग घरों में जेल हो गए, तो जेल जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। जो हालात क्रिएट हो गए हैं, वाट एवर एनी पॉलिटिशियन, इधर वो नवाज शरीफ है पार्टी है या पीटीआई की पार्टी है, ये तो इस वक्त आपस में फ़ाइट कर रहे हैं ना, और इनकी फ़ाइट में अवाम फंस गई और वो लोगों जेलों में पड़े हुए हैं। और घर क्या है, जेल ही हो गई ना, जहाँ पे आपको कारोबार नहीं है। और ये तो उनसे पूछे ना जो यहाँ रेडी लगा रहे हैं, और वो रात को जब घर जाता है तो वो देखता है उसका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो क्या। लेकिन खान साहब के सपोर्टर तो उनके लिए जेल जाने को तैयार हैं। जो नौजवान जिनका हमने इंटरव्यू किया, जो नौजवान है वो बड़े सपोर्टर हैं और बड़े एंथुजियास्टिक हैं, जोश और खरोश में नजर आते हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं खान साहब के लिए। वो लोग हैं जिनके पास 2 नंबर पैसा आ चुका, जिन्हें ना तो पढ़ने का कोई टेंशन है, ना कारोबार का टेंशन है, ज़मीनों में घरों में पैसा पड़ा हुआ है। दे आर सपोर्टर। आप निकले ना, ये मिडिल पार्टी या जो वाइट कॉलर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम जैसे उनसे पूछें क्या वो सिचुएशंस है, मुझे बताएं। फीसिस कहाँ चली गई हैं, आपके घर के एक्सपेंसेस कहाँ चले गए? हाँ। जो किचन मंथली आपका 12,000 था, वो आप डेफिनेटली आप देखें ना, गवर्नमेंट को चेक करें ना आप, कि आप गवर्नमेंट आने से पहले पीटीआई की आप कहाँ स्टैंड थे, आफ्टर 4 years नाउ वेयर यू स्टैंड। जो IMF से वो मुआहदे करके और वो जान के इनके गले डाल गया, और ये भी बेवकूफ़ है, इन्होंने खुद गला डाला। आपके ख्याल में खान साहब को उनका टेन्योर 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे? मैं कहता हूँ करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर अपनी जेलें बचानी थी, इन्होंने भी वो खेला फिर। तो आवाम को सब पता है, आपको सियासत के चक्कर में आवाम फंस गई हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल इनको शर्म आनी चाहिए और आवाम का ख्याल करना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब इतनी वो टांग पे कभी लगा के तो वो बड़े बेनिफिट ले रहे हैं, तो लाहौर में हम लोग फिरते हैं तो वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता। तो भाई तुम तो कहते थे कि हम जनाब कोई वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, अब क्या है ये? तो खान साहब तो यू टर्न के आदी हैं, हम लोग तो आदी नहीं है ना। बाद में तो वो सिक्योरिटी रीजंस बन जाती है ना। वन थिंग इज, आई वुड से, माँ कभी बदली नहीं जाती और माँ को कभी चेंज नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए यही बहुत बड़ा सबक था जब ये बात कही गई थी नया पाकिस्तान। और भाई ये ज़मीन ये मिट्टी हमारी कौन है? माँ है। एंड यू टेलिंग अस दैट वी वांट टू चेंज द मदर, इम्प्रूव द मदर, यस, नॉट चेंज द मदर। तो पहले तो अपने तलफ़ुज़ अपने आइडियाज़ को चेंज करें।
तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमें खुद अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अगर हम सोचेंगे अपने लिए तो मेरे ख्याल से हम मुल्क के लिए सोच लेंगे। ठीक, तो अभी मौजूदा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेहतर है रिज़ाइन करें और घर जाएं। तो फिर कौन आए? न्यू इलेक्शन करवा दें स्ट्रेट वे। ठीक, और अगर खान साहब फिर इक़्तिदार में आ गए तो फिर? नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से अवाम को पागल बनाना बंद करें ये सारे, और जो अवाम के लिए कुछ कर सकता है वो करें। और मेरे ख्याल लास्ट मैसेज नवाज शरीफ, जरदारी, PTI, जितना पैसा इनके पास पड़ा है, बाहर पड़ा है, यहाँ पड़ा है, दे दो IMF को, जान छुड़ा दो। अपना पैसा क्या प्रॉब्लम है? यहीं से कमाया ना, तो IMF से क्लियर कराओ, कारोबार में दोबारा अर्न कर लेना। मैं कहता हूँ फिर कर लेना, कमा लेना। अवाम को फैसिलेट करो, IMF से बाहर निकालो, मुल्क जो तुम लोग बेच बैठे हो उससे तो फ़र्क करो। तो मैं क्या, नेक्स्ट 5 years इट विल बी वेरी क्रिटिकल। आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, वो अवाम से डिमांड कर रहे हैं? वो तो सारी उम्र से अवाम को डिमांड करते रहे, अवाम को दें भी तो डिलीवर करें। इस दफ़ा वो टाइम ख़त्म हो गया। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसके सपोर्टर हैं आप? मैं इंसान हूँ, मैं इंसान का सपोर्टर हूँ। नहीं, इंसान तो खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, इंसान तो सभी है ना। ये खुल के बात करूँ या कुछ? नहीं, खुल के बात करें आप। बात यह है कि इस वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर आज़म से, मिर्ज़ा सिकंदर से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें मैंने देखी हैं, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो मुश्किल है ये है कि हमारे जितनी भी जमहूरियत के दौर हैं उनको चलने नहीं दिया गया। जमहूरियत हमारे मुल्क में एक अच्छी चीज़ है, इसको चलना चाहिए। इस वक्त जो दौर जा रहा है, मेरे नज़र में इस वक्त सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। कोई कम है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इस वक्त देखना यह है कि वोट तो हमने देना है। जो सबसे छोटा चोर है, जिसने मुल्क के काम किए हैं, मुल्क के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, वो कौन है? वो आप समझती हैं? नहीं, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है ना, आपकी अपनी एक राय है, आप बताएं। मेरी राय में जिसने भी मुल्क के काम किए हैं। किसने किए हैं? मेरी नज़र में भुट्टो दौर में काम हुए थे, बेनज़ीर के दौर में काम हुए थे, या नवाज शरीफ के दौर में काम हुए थे। हमारे इमरान खान साहब अच्छे इंसान हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पाए। 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक, तो अभी वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, करते रहे। अपना ज़हन है हर किसी का, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो जिसको भी अच्छा समझता है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये आज़ादी है, किसी को रोक नहीं सकते आप। जमहूरियत का असूल है, ये हुसन है। आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहते करें, मगर देख कर करें, उसके ज़मीर को देखें, अपने ज़मीर को देखें, और वो काम करें जो मुल्क और आवाम के लिए बेहतर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। किसके सपोर्टर हैं आप? नून लीग के। नून लीग के सपोर्टर हैं। अभी जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है, ये तहरीक शुरू होगी? पहले मुझे ये बताएं। नहीं होगी। क्यों, आपके ख्याल में क्यों? वादा खिलाफी हो रही है हर जगह पे। यू टर्न ले लेंगे खान साहब? बिल्कुल। अच्छा, वो है इसीलिए हैं, अवाम को मारने के लिए, अपना कमाने के लिए। मकसद क्या है? मकसद यही है कि अपने कमरे भर लिए, घर भर लिए, गरीब आदमी को भूखा मार दिए। तो ये इल्ज़ाम तो वो दूसरी पार्टीज पर भी लगाते हैं। वो लगाते हैं, सिर्फ उनकी यही बात है, उनका यही बात है, तो इल्ज़ाम लगा के अपना काम कर रहे हैं, दूसरों को चोर चोर कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। सपोर्टर बहुत ज़्यादा है ना? नहीं, सपोर्टर कोई नहीं है। नया जो नई पोजीशन उठ रही है वही है, इनको नहीं पता क्या हो रहा है। जो भी नया आएगा पिछले को मारेगा, अपना पहले भरेगा, 2-4 साल 10 साल पहले कमाएगा, खाएगा, फिर किसी का सोचेगा। तो नौजवान भी तो बड़ी तादाद में है ना, अगर वो खान साहब इनको नहीं पता, तो इनको नहीं पता बेटा। अच्छा, क्या नहीं? मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मैं कब का लगाऊं? यूब के दौर का। यूब के दौर में 4 आने महंगी हुई थी चीनी, उसको करके तारा था। जब ये आया जो ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया कोई। अब भी इसको छोड़ के ऊपर वाले को लाएंगे, वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप किसके सपोर्टर हैं?
सपोर्टर तो सबसे बड़े अल्लाह के हैं। हाँ। उसके बाद जौन सा ना इंसानों में किसके सपोर्टर हैं, मतलब सियासी पार्टियों में इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ इस मुल्क को बेहतर करेगा। अच्छा, इस टाइम मुश्किल में है हालात, लेकिन आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे हालात। अच्छा, जो खान साहब ने अभी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, आपको लगता है कि ये तहरीक शुरू होगी और इसका मकसद पूरा होगा? अगर इतना ये दलेर आदमी है तो उधर वो माएँ बहनें बैठ गई हैं बाहर, उसको क्यों बैठा के बैठा है? दिलेरी से जेल काटे ना, क्यों नहीं काटता? सिर्फ इस बंदे का एक ही काम है, इस मुल्क पे इंतशाद फैलाना। अगर इतना ही दिलेर है तो जाए इस्लामाबाद, क्यों नहीं जाता? बनी गाला में डेरा लगा कर बैठा हुआ इधर ये ज़मान पार्क पर। मुझे आप ये बताएं, इसने 3-3.5 साल में जो तबाही की है उसका ज़िम्मेदार कौन है? यही है, ये 2 शख्स हैं जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो केसेस चल रहे हैं उसमें खान साहब को नाअहल किया जाएगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं किया जाएगा? पूरी नून लीग को अंदर किया इन्होंने, वो एक दफ़ा भी नहीं रोए। आपको नहीं लगता कि जो सियासी लीडर्स हैं इनको किसी को भी नाअहल नहीं किया जाना चाहिए, सबको मैदान में आना चाहिए ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? मैडम आप मेरे से एक टाइम पे नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, एक टाइम पे खान साहब के साथ ज्यादती हो जाए, मतलब किसी को भी आप इस तरह से करके नाअहल करके साइडलाइन करते जाएंगे, ये चीज़ पर बिल्कुल दोबारा मौका दे देंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, ये रवायत ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन खान साहब ने डाली थी। पता नहीं किसको कहता था मैं आपको अंदर करूँगा, अपनी पार्टी को ही कह रहा था। आज आप हालात देख लें, शेख रशीद के हालात देख लें, वो रोता है ऐसे ऐसे मुक्कों से, खुदा के बंदे जेल काट, हमारे नबी कमरों में जेलें काटी हैं, तुम्हें शर्म ही नहीं आती, तू बच्चों की तरह रोने लग गया है। अब वो गया था, वो भी रोने लग गया था। ऐसे नहीं होता। सबसे ज़्यादा आप रिकॉर्ड निकालें, नून लीग ने जो सी जेल काटी है और एक दफ़ा भी नहीं रोए। 700 दिन हमजा शहबाज काट के आया, इन्हों का रिकॉर्ड देख लो। इन्हों को तो मैं कहता हूँ इस पर जज इतने मेहरबान है, 3 या 4 वो लेते हैं, उसके बाद नोटिस उसको बरी कर देते हैं। भाग रहे हैं तो फिर जेल भरो तहरीक का ऐलान क्यों कर रहे हैं? ओ नहीं, ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको ना बेसिकल ये रह ही नहीं सकता। मुझे भेजो जेल, मैं रह के हूँ। जब मुशर्रफ का दौर था, हम इधर मियाँ साहब आ रहे थे, हमें गिरफ्तार करके ले गए, हमें शदरे फेंका उन्होंने 10 दिन। बात ये नहीं होती, जेल काटना है दिलेरी है। ये बहुत घटिया आदमी है, लेकिन बात फिर वो भी आ जाती है नवाज शरीफ क्यों गया बाहर, उसकी भी वजह थी। पूरी मीडिया को भी पता था, हर बंदे को पता था उसको मार देना है। वो डील करके चले गया। मैं कहता हूँ वो बड़ा नसीबों वाला आदमी है, 4 दफ़ा बचा है वो। मुशर्रफ ने आज देख लो, वो भी मुशर्रफ ही अपने निज़ाम पर पहुंच गया है। जो इस मुल्क की गद्दारी करेगा वो आप खुद ही देखेंगे, इस मुल्क में जलील होंगे, ख्वार होंगे, उन लोगों की ज़िंदगी कुछ पैड़ी होगी। इंशाल्लाह ताला मुल्क की बेहतरी जो करेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया है खान साहब ने, लेकिन अगर हम तारीख़ से इसका कुछ कंपैरिजन करें या तारीख़ में जितनी भी सियासी तहरीकें इस किस्म की चलाई गई हैं, किसी को भी हमने कामयाब होते नहीं देखा, कम से कम पाकिस्तान में। हाँ, आज़ादी के लिए कुछ जो तहरीकें थी, जेल भरो तहरीक थी जो कि गांधी ने शुरू की थी, उसमें हमने देखा कि लोग जो है, उसका मकसद ये था कि लोगों में एक जज्बा पैदा किया जाए। उसको हमने पनपते हुए देखा, उसको हमने कारगर साबित होते हुए देखा। अगरचे कि वो तहरीक भी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन जो सियासी तहरीकें इस मकसद के लिए इस किस्म की चलाई जाती हैं, उनकी कामयाबी अभी आज तक नहीं हो सकी। और इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि जो खान साहब हैं, उनका मकसद भी सिर्फ अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अपने कारकुन को थोड़ा मुतहर्रिक रखना है, ताकि जब भी इंतखाबात हों तो वो इंतखाबात के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।